रविवार 26 मई 2013 को नाइजीरिया के तट से 32 किलोमीटर दूर अटलांटिक महासागर में 3 टग बोट्स हमेशा की तरह अपने कार्यों में व्यस्त थीं। इनका मुख्य उद्देश्य था विशाल ऑयल टैंकर की सुरक्षा करना जो समुद्र से तेल निकाल कर बाहर सप्लाई किया करता। लेकिन उस दिन समुद्र में आई एक भयावह तूफान और विनाशकारी लहरों ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। अचानक आई उस लहर के साथ एक टग बोट जिसका नाम जस्कन 4 था, समुद्र के गहरे पानी में डूब जाती है। लेकिन इस टगबोट में सवार हैरिसन ओजेगबा ओके नाम का ये आदमी एक नहीं दो नहीं बल्कि पूरे 3 दिनों तक समुद्र के अंदर गहरे पानी के बीच फंसे होने के बाद भी कैसे जिंदा बचा और पूरे दुनिया में ऐसा करने वाला एक लौता इंसान बना। Emerged of this man who was trapped for 60 hours underneath a capsized tugboat. जस्कॉन बोट पर सवार 11 नाइजीरिया पुरुषों के ग्रुप और यूक्रेनी कप्तान को समुद्र में सालों का अनुभव था। उनके लिए यह रोजमर्रा का काम था और वे इसकी चुनौतियों से भली भांति परिचित थे। उस दिन जैसे ही रात गिरी, कप्तान ने सभी क्रू मेंबर्स से कहा कि वे अपने अपने केबिन में चले जाएं और दरवाजे बंद कर लें ताकि समुद्री डाकू बोट पर हमला न कर सकें। यह एक सुरक्षित कदम था ताकि बोट और उसके सामान की रक्षा की जा सके। सुबह लगभग 4:30 पर 29 साल का रसोइया हैरिसन ओके ने बाकी क्रू मेंबर से पहले उठा। वह नाश्ता तैयार करने के लिए किचन में जा रहा था, लेकिन इससे पहले वह बाथरूम में गया। बेशक हैरिसन इस तरह के मिशन में जाता था, ये जानते हुए कि खतरनाक कंडीशन, भयंकर समुद्र और एक दर्दनाक गैसोलीन विस्फोट के साथ उड़ा दिए जाने का जोखिम होते हुए भी अपना काम किया करता। अचानक 5 बजे के करीब एक विशाल लहर ने बोट को घेर लिया और लहर ने बोट को जोरदार टक्कर मारा। ये टक्कर इतनी जोरदार थी कि बोट उल्टा पलट गई और समुद्र का पानी तेजी से बोट में भरने लगा। डूबते हुए बोट में हैरिसन ने किसी तरह मेटल के दरवाजे को खोला। हैरिसन ने अपने साथियों को इमरजेंसी हेच की ओर जाते देखा, लेकिन पानी का दबाव इतना ज्यादा था कि वह वहां चाहकर भी नहीं पहुंच सका। अचानक एक और लहर आई जो उसके 3 साथी क्रू मेंबर्स को समुद्र की गहराइयों में खींच ले गई। पानी की लहर इतनी तेज थी कि हैरिसन को महसूस हो गया कि अब उसके साथी जीवित नहीं हैं। पानी की लहरें उसे भी अपनी चपेट में ले आईं और उसे सामने वाले बाथरूम के अंदर धकेल दिया जो कप्तान के केबिन से जुड़ा हुआ था। अब वो बाथरूम में फंसा हुआ और पानी उसके पैरों तक पहुंचने लगा। यहाँ घायल हैरिसन की किस्मत ने उसका साथ दिया। हैरिसन ने यहाँ देखा कि वह जिस बाथरूम में फंसा है उसके ऊपर 4 फीट की एयर पॉकेट बन गई है। उसने अपनी पूरी ताकत लगाई और खुद को वहां सुरक्षित किया। जास्कॉन 4 समुद्र के तल से 100 फीट यानी 30 मीटर नीचे गहरे पानी में डूब गई और समुद्र के तल पर उल्टा जा गिरी। हैरिसन ने बाथरूम में अपने सर को पानी के ऊपर रखने के लिए वहां रखे वॉश बेसिन को उल्टा कर पकड़े रखा। यह पॉकेट उसे कुछ समय के लिए जिंदा रखने का सहारा बन गई और हैरिसन केवल अपनी उम्मीद पर जीवित रहा। कुछ घंटे बाद मौसम थोड़ा साफ हुआ और एक डाइविंग क्रू ने जस्कन 4 के मलबे का पता लगाया और जस्कन 4 के मलबे को बॉयस से मार्क किया। जस्कन से बॉयस से टकराने की आवाज से हैरिसन ने तुरंत बोट को पीट कर जवाब दिया, लेकिन यहाँ किसी ने भी उसकी आवाज नहीं सुनी। साथ ही जो डाइवर्स रेस्क्यू के लिए पानी में उतरे थे, लिमिटेड ऑक्सीजन और इतने खतरनाक हादसे में किसी भी इंसान के जिंदा रहने का कोई संकेत न मिलने पर मिशन को बंद कर दिया जाता है। हैरिसन ने लगभग 1 दिन बाथरूम में गुजारने के बाद फाइनली वहां से आगे बढ़ने का फैसला लिया और खुद को और जीवित रखने के लिए ठोस कदम उठाया। वह किसी तरह बाथरूम से बाहर निकलकर बोट के टूल रूम में पहुंचा और वहां हैरिसन के किस्मत ने उसका साथ दिया। उसे एक और एयर पॉकेट मिली। ये पॉकेट लगभग 4 फीट यानी 1.2 मीटर ऊंची और 6 क्यूबिक मीटर वॉल्यूम की थी, जो उसे और समय के लिए जिंदा रख सकती थी। लेकिन हैरिसन की मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थीं। उसे ठंड लग रही थी क्योंकि जनरली इस टाइम में ईस्ट अटलांटिक का टेम्परेचर 27.7 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन हैरिसन समुद्र के 100 फीट नीचे पानी की गहराई में फंसा है, जिससे उसे हाइपोथर्मिया का सामना करना पड़ा। हैरिसन ने केबिन में खुद को जिंदा रखने के लिए कुछ टूल्स और मैट्रेस के साथ एक प्लेटफॉर्म तैयार किया
ताकि वह पानी से ऊपर उठ सके और उसकी शरीर की गर्मी बनी रहे। लेकिन यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। बिना भोजन, बिना रोशनी, बिना पानी, लिमिटेड ऑक्सीजन, बावजूद हैरिसन ने उम्मीद नहीं छोड़ी। वह हर दिन सिर्फ इस सोच के साथ जीता था कि शायद कोई उसे बचाने आएगा। हैरिसन के पास सिर्फ आवाज़ ही पहुंच सकती थी। हैरिसन को बाहर अपने साथियों के लाशों को मछलियों द्वारा खाने की ही आवाज़ आ रही होती है। अंदर हैरिसन जो छोटे से एयर पॉकेट में भरते CO2 और जहरीली गैस के साथ 2 दिन गुजारता है। हैरिसन को यह एहसास हो गया कि अगर उसे बचाया नहीं गया तो वह इस खतरनाक स्थिति में ही मर जाएगा। आखिरकार 28 मई को एक दक्षिण अफ्रीकी बचाव टीम ने जस्कन 4 के मलबे को निकालने आई। 6 डाइवर्स क्रू और टेक्निकल टीम को इस खतरनाक मिशन के लिए भेजा गया था और वे जानते थे कि यह मिशन कितना मुश्किल और चुनौतीपूर्ण हो सकता है। इसलिए 2 डाइवर्स, निको वैन हर्डेन और एंड्रे एरास्मस, साथ ही शिप में बैठे कोल्वी वेरेट, जो निको के हेलमेट में कैमरा का रियल टाइम फुटेज देखकर डाइवर्स को गाइड करता है। डाइवर्स ने बोट के बाहरी गेट को तोड़ने में 1 घंटा लगा दिया और जैसे ही वे अंदर पहुंचे उन्होंने पाया कि बोट के अंदर का माहौल काफ़ी खतरनाक है। बोट के उल्टा होने की वजह से सामान बिखरे हुए और खतरों से भरा हुआ था। जैसे ही डाइवर्स बोट के मेन डेक के हिस्से में पहुंचे तो उन्होंने वहां 3 मृत क्रू मेंबर्स को पाया। हैरिसन ने अब तक अपने रेस्क्यू की सभी आशाएं खो चुका था, लेकिन यहाँ उसने डाइवर्स के बोट को हथौड़ा मारने की आवाज़ सुनी और ज़ोर ज़ोर से बोट को पीटने लगा, लेकिन किसी ने भी उसकी आवाज़ नहीं सुनी। फिर जब निको उसके पास आ रहा था तब उसने उसे टच कर दिया, लेकिन निको यहाँ खबर आ जाता है। पर यहाँ पर कॉल्वी माइक्रोफोन से चिल्लाता है। इसके बाद कॉल्वी ने निको को हैरिसन के कंधे को थपथपाकर और अंगूठा का संकेत देकर सांत्वना देने को कहा। सभी डाइवर्स हैरिसन को जिंदा देखकर हैरान थे। डाइवर्स ने फौरन उसे ऑक्सीजन दी और उसका ऑक्सीजन स्तर नॉर्मल किया, लेकिन उसे तुरंत बाहर नहीं निकाला गया क्योंकि हैरिसन को कई घंटे पानी में रहने की वजह से उसके ब्लड स्ट्रीम में नाइट्रोजन मिक्स हो गया था और अगर यहाँ हैरिसन को अचानक बाहर निकाला गया तो उसे कार्डियक अरेस्ट आ सकता है। इसीलिए सबसे पहले हैरिसन को डाइविंग वेल में डालकर बाहर निकाला गया। डाइवर्स ने उसे 2 दिन तक प्रेशर कंट्रोल में रखा ताकि उसका शरीर सुरक्षित बाहर निकल सके। आखिरकार हैरिसन को बाहर निकाला गया और हैरिसन ने कहा, मैं अब कभी भी समुद्र में नहीं जाऊंगा। यह अनुभव मेरे लिए बहुत कष्टकारी था। मुझे आज भी लगता है कि मैं पानी में डूब रहा हूँ। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।